मैं भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मगर कैसे करूँ? मेरे साथ प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैं ऑफिसर बन भी पाऊँगा या नहीं? यूपीएससी की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कैसे होगा? इतने सारे बहाने। क्या सच में तुम्हें आईएएस बनना है या सिर्फ किसी टॉपर की वीडियो देखकर एक इच्छा जागी है आईएएस बनने की? ये बात तो सच है, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चे ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। एक बात सोचो, अगर इतना ही आसान होता ये एग्ज़ाम तो आज हर घर में एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं होता। ये एग्ज़ाम एक कड़ी तपस्या है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक साल के लिए करनी ही पड़ती है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो डिफ़िकल्ट ही लगता है। अंसार शेख, सफ़ीन हसन और वरुण बरनवाल जैसे कई टॉपर्स हैं जिन्होंने लाखों मुश्किलों के बाद भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर के मुकाम को हासिल करके एक इतिहास रच दिया और आज ये लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। लेकिन इनकी सक्सेस के पीछे की मेहनत, स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज़ इन्हें ही पता होंगे। ये लोग भी गिव अप कर सकते थे। जानते हो क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें यूपीएससी क्यों क्लियर करना है इसकी वजह इन्हें बहुत अच्छे से पता थी। इन्होंने कोई सब्स्टिट्यूट या कोई प्लान भी नहीं रखा था। सारे टॉपर्स एक ही बात कहते हैं, विदाउट फाइंड योर पर्पस नेवर चूज योर गोल। अगर आपको आपका वाई क्लियर है ना, तो दुनिया की कोई मुश्किल आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आईएएस बनने की वजह कभी ना आपको गिरने देगी ना कभी रुकने देगी। एक बार जब सफ़ीन हसन यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। लेफ्ट हैंड काफ़ी इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने देखा कि उनका राइट हैंड प्रॉपर वर्क कर रहा है और उस वक्त वो हॉस्पिटल ना जाकर एग्ज़ाम हॉल गए। इसे कहते हैं जुनून, इसे कहते हैं जिद अपने सपनों के लिए। यूपीएससी आसान तो नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपका स्ट्रगल पीक पर होगा। कुछ लोग तो हार जाएंगे पर जीतेंगे वही जो उस स्ट्रगल के सामने अड़े रहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपकी जीत भी होगी। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर लाइफ में आपका वाई क्लियर हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स पर तब तक होता है जब तक हमारा ध्यान पूरी तरह अपने गोल पर नहीं होता। महाभारत में सबको मछली की आंख के सिवा सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर सिर्फ अर्जुन ऐसे थे जिन्हें सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। यूपीएससी के इंटरव्यू में वहां बैठे इंटरव्यूअर्स आपकी नॉलेज नहीं, आपका ऑफिसर बनने वाला एटीट्यूड है भी या नहीं ये चेक करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी से भी पहले माइंड से ऑफिसर बनना पड़ेगा। खुद पर यकीन और बिलीव करना होगा कि मैं ऑफिसर बन चुका हूँ, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। सिविल सर्विसेज देश की सबसे बड़ी जॉब है, लेकिन ये जॉब आप पावर, पैसे और पोजीशन के लिए करना चाहते हो या सच में आपने देश की सेवा करने के लिए ये जॉब चूज़ की है? क्योंकि वजह मजबूत हुई तभी यूपीएससी की जलती आग से वो आपको पार ले जा पाएगी, वरना आप भी बहुतों की तरह बीच में ही दम तोड़ दोगे। इसलिए अपनी वजह को इतना स्ट्रांग बनाना कि जब तुमसे कोई ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम्हें उनकी बातें सुनाई तक ना दे। जब खुद पर विश्वास खुद से ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। यूपीएससी का एक साल तुमसे बहुत बलिदान मांगेगा। अगर तुम्हारी वजह मजबूत हुई तो तुम हर त्याग, हर बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे। और तब किसी दिन थोड़ा कम सोए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पैसे कम हुए तो मैनेज कर लेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मन लगा लेंगे। यकीन होगा खुद पर, खुद से ज़्यादा मैं बनूंगा आईएएस ऑफिसर। क्योंकि वजह स्ट्रांग होना तो गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, पैसे एक्सेट्रा जैसी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। अंदर यूपीएससी क्लियर करने की आग लगातार जलती रहती है। तुम में है वो आग तो आज कमेंट बॉक्स को #I will become IAS ऑफिसर से भर देना। टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विनर्स तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। परिस्थितियाँ विपरीत हो तो कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फ़ैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इस वीडियो ने तुम्हारी आईएएस बनने के सपनों की आग में थोड़ा सा भी पेट्रोल डाला हो तो वीडियो को लाइक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन स्टूडेंट्स के साथ जो अभी तक आईएएस बनने की सोच ही रहे हैं। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।